Hello students, how are you? I think you are fine. Yeah. So आज हम थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ क्योंकि आप पढ़ चुके हो, मैंने पढ़ा दिया है। फिर भी ओवरव्यू देते हैं। आज हम पढ़ते हैं थोड़ा इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में, क्योंकि हम कैलकुलेशंस के अंदर थोड़ा सा घबराते हैं, फार्मूले यूज़ कर लेते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस को कैसे हमने सॉल्व करना है या कैसे हमने उसको क्लियर करना है, उस चीज़ को देखते हैं। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर आप 3 इक्वेशन पढ़ते हो। कौन कौन सी? एक होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड अनदर इज द s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड अनदर इज द v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, where v is final velocity, v is final velocity, u is initial velocity, and s is the distance, displacement sometime, displacement, and t is time. So this is the relation, ये है हमारा relation between the all the parameters, जैसे velocity, ठीक है, displacement, distance and time and acceleration. सो आपको पता है, यू नो द वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। स्पीड जो है दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, वो हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। एक्सेलरेशन इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। ठीक है, देयर आर सो मेनी मोशंस हमने पढ़े थे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो हमने काफ़ी पढ़ लिया। आज हम इस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक ए ग्राफ। सबसे पहले एक ग्राफ बना लिया जाए। मान लीजिए ये है हमारा वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज द टाइम इन सेकेंड। हम यहां से लेकर चलते हैं, मान लीजिए एक पोजीशन, इसकी पोजीशन इन y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड x एक्सिस ग्राफ। यहाँ पर जो पोजीशन है हमारे पास 0, इस वाली पोजीशन को हम क्या माने कि दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पर जो है हमारा ग्राफ जो यहाँ पर गया है दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, तो इसको हमने फाइनल वेलोसिटी माना। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने टाइम ट्रेवल किया, मान लीजिए सबसे पहले हम नाम दे देते हैं, इसको हमने a माना, b c d, ठीक है, और इसको हमको ढूंढना। अब ये हमारे पास क्या हुआ, दिस इज द ग्राफ बिटवीन द, दिस इज द वीटी ग्राफ, इस चीज को क्या बोलते हैं, वीटी ग्राफ होगा। अब वीटी ग्राफ को यूज कर हमने सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना। सबसे फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, सबसे पहले आपको देखा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो वीटी ग्राफ के अंदर एक स्लोप नजर आ रहा है। अब ये स्लोप अगर देखा जाए तो स्लोप किसको बताता है, वीटी ग्राफ के अंदर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप होगा वो किसको बताएगा, एक्सेलरेशन को। सो यहाँ पर अगर स्लोप देखें, दिस इज द स्लोप। स्लोप क्या होता है हमारा, दिस इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक, और ये क्या होता है, थर्ड क्वांटिटी, दिस इज द एक्सेलरेशन को, ठीक है, एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन यानी कि ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, दिस इज द बीसी अपॉन बेस। बेस क्या है हमारे पास, दिस इज बेसी, ठीक। ये हमारे पास क्या होगा, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर अगर हम बीसी को देखें, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, अगर हम बीसी को देखें, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है बीसी क्या है, तो बीसी इज बीई माइनस सी, दिस इज द बीई माइनस सीई अपॉन बीसी। विद बीई एंड सीई, बीई को देखोगे तो यहाँ पर देखो फाइनल वेलोसिटी 0 से लेकर v, यानी कि इसको v को शो करता है, एंड CE इज द इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि u को शो करता है, और DC दिस इज द टाइम, और यहाँ पर हमारे पास क्या आया था, दिस इज द स्लोप, यानी कि एक्सप्रेशन हमारे को यहाँ पे दिया। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो इसको अरेंज करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और हम सिंपली कह सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेटेड, ठीक है। एक इक्वेशन जो है फर्स्ट इक्वेशन वो हमारी कैलकुलेट होगी, जिसको हमने बोल दिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन की बात की जाए, मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन, अब सेकेंड इक्वेशन के अंदर क्या करें कि मान लीजिए हमारे पास ये एरिया है पर्टिकुलर, इस
एरिया को, ये जो एरिया है ये कंप्लीट एरिया, यानी कि ये एक ट्रेपिज्म को बताता है। अब हम इसका एरिया का निकालते हैं। मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म। आपको पता है कि अगर मैं वीटी ग्राफ के अंदर एरिया फाइंड आउट करता हूं तो उससे पहले वाली क्वांटिटी मेजर हो जाती है। यानी कि वीटी ग्राफ के अंदर वीटी ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज वीटी ग्राफ को फाइंड आउट करना वेलोसिटी टाइम वेक्टर क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट ही यहां से मिलेगा। सो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजम क्या होगा, 1/2 सम ऑफ द बोथ साइड, सम ऑफ द दिस साइड, एडजेसेंट साइड जो है इसके अंदर क्या करें, 0d प्लस में दिस इज द बी, प्लस इज बी, ओके, इनटू मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस इज द OE, ठीक, OE भी बोल सकते हो, और हम इसको बोल सकते हैं कि 1/2 इनटू OD प्लस BE और इनटू C या DC, डेफिनेटली दिस इज दिस और दिस बोथ आर सेम, ठीक है। तो हम यहां पर पुट कर देते हैं, देखो 1/2 इनटू OD क्या चीज है और BE क्या है, OD हमारे पास है B और BE क्या है हमारे पास, दिस इज द U, और BC क्या है, ये हमारे पास है। क्या मैं इस V के अंदर पहली वाली इक्वेशन पुट कर सकता हूं, वी नो V इज इक्वल टू U प्लस AT, पुट करते हैं, देखते हैं 1/2 U प्लस AT प्लस U इंटू T, सो 1/2 2U प्लस AT इंटू T, U प्लस AT इंटू T, ये आपने उतार लिया होगा। मैं इसको थोड़ा सा यहां से रख कर रहा हूं, ग्राफ को नहीं रख कर रहा, यहां, ठीक है। अब यहां से देखते हैं, देखो 1/2, अब 1/2 और इसको पूरे को स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, देखो ऐसे इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अंदर भी 1/2 से 1/2 कैंसिल, UT प्लस हाफ यहां पर जाएगा AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर, सो सेकंड इक्वेशन इज आल्सो, सो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी सॉल्व हो चुकी है। आपने देखा सिर्फ एरिया ऑफ ट्रेपेजम को हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रेपेजम को ही यूज किया। अब सेकंड थर्ड इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए भी एरिया ऑफ ट्रेपेजम को ही यूज कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो थर्ड इक्वेशन में एरिया ऑफ ट्रेपेजम हमारे को पता है, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजम, ये क्या था 1/2, दिस इज द सम ऑफ साइड, दिस इज द OD प्लस BE एंड मल्टीप्लाई बाय CD या DC। अब इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में देखो, वहां पर फर्स्ट इक्वेशन में जाओ, फर्स्ट इक्वेशन में जब हमने स्लोप निकाला था इसका स्लोप, तो एक्सेलरेशन क्या बता रहा था, परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास, दिस इज द BC अपॉन क्या था CD या DC, और BC क्या था हमारे पास, दिस इज द BE माइनस CE अपॉन BC, दिस इज द A। क्या मैं इसके अंदर पुट कर सकता हूं उस चीज को, देखो 1/2 OD प्लस BE इंटू DC की जगह इस DC को इधर ले जाता हूं, एक इधर, इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसके इक्वेशन को क्या बनेगा, DC इज इक्वल टू BE माइनस CE अपॉन A, पुट द वैल्यू, दिस इज द BE माइनस CE अपॉन A। अब यहां पर देखो OD BE और CE की वैल्यू को पुट करते हैं, 1/2 OD is the U plus BE is the V into BE is the V, CE is the U upon A। तो A plus B and A minus B वाला फार्मूला यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, तो S is equal to 1/2, नीचे A है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। एक इक्वेशन हमारे को यहाँ मिल गई। अब इसको मैं देखो simply we will calculate here 2AS is equal to V square minus U square, ये हमारी थर्ड इक्वेशन यहाँ पर कैलकुलेट करती है। तो आपने देखा हमने क्या किया, हमने सिंपल एक एरिया ऑफ ट्रेपेजम को यूज किया और वहां से हमने पूरी इक्वेशंस को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इस चीज को बोला जाता है। बट आपने ध्यान रखना है कि कुछ पॉइंट ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई भी बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट,
स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। सो इसका मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी शुड बी जीरो, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल तो कुछ बनता ही नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी पहुंच चुकी है। और सेकंड इज आफ्टर स्टार्ट, कई बार बुक में लिखा होता है आफ्टर स्टार्ट, आफ्टर स्टार्ट के अंदर भी इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो होती है, बिकॉज स्टार्ट तो हो चुका है, इनिशियली है ही। ठीक। थर्ड पॉइंट, अगर अप्लाई ब्रेक, अगर कोई भी अप्लाई ब्रेक, अगर ब्रेक को अप्लाई कर रहा है तो उस केस के अंदर क्या होगा, जैसे ब्रेक को अप्लाई किया उसने तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी शुड बी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी वहां पर देगी, तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी u आएगी, तो आपका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव शो हो जाएगा, यानी कि दिस इज द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन आप जब भी वैल्यू पुट करोगे, दिस इज द न्यूमेरिकल पॉइंट, ठीक है। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो वहां पर ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो आपने इन सारी चीजों को, इक्वेशंस ऑफ मोशन को कंसीडर करना है, आपने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, सारे के सारे प्रीवियस छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रखे, इन सारों को कंसीडर करना और आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो दिस इज द ऑल अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।